और हम जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। तो हवा को कोई रोक सकता है जी? हम हवा हैं। भैया ये बताइए कि अभी तो ये बड़कागांव पंचायत की मुखिया हैं और अभी आज एजेंसी यहाँ पे खोल दिया गया है, आज इसका उद्घाटन होना है। कुछ लोग कमेंट ये भी करेंगे कि ये पंचायत के लोगों का पैसा है। भाई हमार पैसा है कर्जा में ई मेहरारू कर्जा में दबाइल बड़ी। अभी कहाँ से दी है? यहीं से निकाल अब हम धीरे धीरे लेंगे। हम सूद वाले थोड़ी हैं। सरहज को भी देखना है। अब मेहरारू हमारे यहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो आदमी इतना जल्दी निकल नहीं पाता है। और यहाँ भी ससुराले में आए हैं। सिवान जिले के पचरुखी में आज बीसा इंडियन गैस एजेंसी का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, साथ ही समाज सेवी जीवन यादव ने अपने हाथों से फीता काटकर इस एजेंसी का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर वहां तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीसा इंडियन गैस एजेंसी के संचालक विकास सिंह वीरप्पन ने उद्घाटन से पूर्व एजेंसी परिसर में पहले रुद्रा अभिषेक करवाया, जहां ब्राह्मणों ने एजेंसी परिसर में हवन यज्ञ पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का जाप किया। उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, समाज सेवी जीवन यादव, साथ ही एजेंसी के संचालक विकास सिंह वीरप्पन ने फीता काटकर बीसा इंडियन गैस एजेंसी का उद्घाटन किया। आपको बताते चलें कि बीसा इंडियन गैस एजेंसी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि अब महिलाओं को लकड़ी के धुएं से निजात मिलेगी। इस एजेंसी के खुलने से क्षेत्र के दर्जनों पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। अब लोगों को गैस के लिए दूर दराज स्थित गैस एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो वहीं समाज सेवी जीवन यादव ने कहा कि क्षेत्र में गैस एजेंसी खुलने से ग्रामीणों को खाना बनाने के लिए लोगों को सिर्फ ईंधन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि लोग स्वस्थ और सुखी जीवन बिता सकेंगे। वहीं बड़कागांव पंचायत की मुखिया प्रिया सिंह ने सबसे पहले सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिवान जिले के पचरुखी में बीसा इंडियन गैस एजेंसी के खुल जाने से अब महिलाओं को रसोई घर में धुएं से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पहले धुएं के कारण महिलाओं को कई बीमारियों से सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही बीसा इंडियन गैस एजेंसी के संचालक विकास सिंह वीरप्पन ने कहा कि इस एजेंसी से सभी लोगों को लाभ मिलेगा। ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना ही इस एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब फोन पर गैस सिलेंडर की बुकिंग के साथ ही होम डिलीवरी की भी सुविधा ग्राहकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। सबसे पहले भैया हमारे बहुत बहुत स्वागत आपका। पता है सबको दिल से प्रणाम है कि आप इनको चैनल के सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। सुबह आने वाले थे, काफ़ी लेट हुआ आपको आने में यहाँ पे। अरे भाई तो हम ससुराल में थे। ससुराल में थे तो भाई वहाँ सास को भी देखना है, सरहज को भी देखना है। अब मेहरारू हमारे यहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो आदमी इतना जल्दी निकल नहीं पाता है। और यहाँ भी ससुराले में आए हैं। रक्षाबंधन का दिन था, तो आज का दिन हर आदमी बिजी था। तो और हमारी ये माँ है, और आज माँ के लिए बहुत बड़ा शुभकामना और ढेर सारी शुभकामना इस माँ को, ये आज इनके हाथों से इतना बड़ा काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पंचायत नहीं बल्कि सिवान जिला का जितना भी गैस जाए यहीं से जाए, और यहीं से लोगों का चूल्हा जले और लोग उस खाना को खा के और ऊर्जावान अपने आप को साबित करें। आपने बड़कागांव में जाकर एक गांव की महिला को जो है मुखिया बना दिया आपने? नहीं, हमने नहीं बनाया। ये वहाँ बड़कागांव के लोगों का प्यार और स्नेह है हमारे विकास भैया के प्रति और हमारे प्रति और भाभी के प्रति। और हम जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। तो हवा को कोई रोक सकता है जी? हम हवा हैं। जहाँ जाते हैं ऊर्जा देते हैं लोगों को, और लोगों ने ही मुझे बनाया है। और प्रयास हमेशा रहता है कि अब एक मुखिया से ही नहीं बल्कि इसके आगे भी बहुत सारी पद हैं, कद हैं। वो सारी चीज़ों को हम लोगों को कोशिश करना है कि अपने लोगों के लिए, अपने गांव के विकास के लिए हमसे जितना हो सकता है हमारी प्रयास रहती है कि एक बेहतर इंसान के साथ रहूं मैं, जैसे हमारे जीवन भाई हैं। तो सब लोग एक दूसरे को मिल के एक दूसरे को बड़ा करें और अपने पंचायत को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने लोगों को बड़ा करने का काम करें। जहां हम पहुंचना था हम पहुंचे, लोगों ने पहुंचाया। अब हमारी बारी है कि हम लोगों को उनके लेवल तक, उनके दुख के, उनके सुख के साथी बने और उनको उस लेवल पे पहुंचाए जहां हमारा गांव पीछा है। उस गांव को आगे करने का हर वो काम कोशिश करता है आदमी करने का।
भैया ये बताइए कि अभी तो ये बड़कागांव पंचायत की मुखिया हैं और अभी आज एजेंसी यहाँ पे खोल दिया गया है, आज इसका उद्घाटन होना है। कुछ लोग कमेंट ये भी करेंगे कि ये पंचायत के लोगों का पैसा है। भाई हमार पैसा हो कर्जा में मेहरारू कर्जा में दबाइल बड़ी, अभी कहाँ से दी है, यहीं से निकाल अब हम धीरे धीरे लेंगे, हम सूद वाले थोड़ी हैं। हम तो अब जैसे इनका मदद करना होता है, इनका भी चुनाव लड़ना होता है, तो इनका अपना पैसा थोड़ी होता है। कोशिश करता हूँ कि मैं इनका मदद करूँ देश से, पैसे से, जो भी अपने जो बेहतर लोग हैं। और जहाँ तक इनका सवाल है, पंचायत में कितना पैसा आ जाता है कि लूट लेंगे भाई, और इनको लूटने की ज़रूरत है। जिनका बेटा ही इतना बड़ा स्टार है और दुनिया के दिल में राज करता है, इनको पैसे की ज़रूरत है। ये पैसे के लिए मुखिया ना बनी है, और ना ही कोई भी कद मिलेगा तो ये पैसे के लिए लेंगी। रीज़न ये है कि पैसे के लिए वो करते हैं जिनके पास वो उपलब्धि नहीं होती है, लेकिन इनके पास हर वो उपलब्धि है। इनका अपना घर दिल्ली से लेकर, मुंबई से लेकर, यहाँ से लेकर कहाँ नहीं है। तो ये मुखिया बनने से पहले हुआ है, और सारी चीज़ें जो व्यवस्था इनको मिली है वो मुखिया बनने से पहले का है। तो ऐसा जिनका कहना है छोड़ दीजिए, लोगों का काम है कहना, और वो लोग कहेंगे। आप अच्छा करेंगे तो भी उसमें 10 गो नुकसान निकालने वाले लोग हैं, आप बुरा करेंगे तो कहेंगे ही कहेंगे। तो ये लोगों का काम है कहना, उस पे विषय पे ज़्यादा जाना नहीं है। हमारा विचारधारा है लोगों को एक जागरूकता की तरफ ले जाना, हमारा विचारधारा है जो लोगों को बेहतर करने का तरीका। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे हाथों से बेहतर चीज़ें हो। और जहाँ तक गैस एजेंसी की बात है, तो गैस एजेंसी लोगों को रोटी देने का काम करती है। तो हमारा, और भैया ने बोला, भाभी ने बोला कि बाबू हमारा सपना है कि हम ऐसा करें अपने लोगों के लिए, ताकि घर घर हमारा गैस पहुँचे और लोग उस घर का, उस गैस का रोटी खाकर और चावल खा के, दाल खा के, सब वो चीज़ें खाकर अपने आप को रुझान साबित करें। तो मैंने बोला कि ठीक है, हमारे तरफ से जो होगा मैंने किया, और मैं हमेशा करता रहता हूँ। चाहे वो बड़कागांव पंचायत के लिए कुछ भी देना हो, एम्बुलेंस हो, ट्रैक्टर हो, दुनिया हो, जहान हो, तो इस बस इनका आदेश मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि आप बहुत कम ऐसे लोग जानते हैं कि इनका योगदान मेरे जीवन में कितना है। मुझे लगता है कि मेरे खुद के मेहनत से ज़्यादा योगदान विकास भैया का मेरे जीवन में। इसीलिए इस घर के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और हमेशा खड़ा भी रहता हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे लिए किए हैं, और जब समय आया और मैं ही उनके लिए ना करूँ तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इंसान हूँ तो इंसानियत हमारे दिल में हमेशा जीवन जिंदा रहे। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का प्यार का त्यौहार है, 2 शब्द इस पे बस रक्षाबंधन की जितनी भी हमारी बहनें हैं, सब भाइयों के लिए दिल से धन्यवाद कि वो भाई हमेशा उस बहनों का रक्षा करें, और हमारी बहनें हमेशा एकदम हंसती रहें, खिलती रहें, ताकि हर साल अपने भाइयों के कलाई पे उनका एक आशीर्वाद और प्यार हमेशा बनता रहे। भाई बहनों के लिए थोड़ा सा 2 शब्द गाने के रूप में। गाने से क्या दे, भाई बहन का प्यार के लिए। भाई बहनों के लिए गाने नहीं बने, भाई बहनों के लिए तो प्यार बना हुआ है और वो हमेशा बना रहेगा। और भाई बहनों का प्यार मनोरंजन का साधन नहीं है जो हम उनको मनोरंजन में लेके आए। भाई बहनों का प्यार अटूट होता है, और उस अटूट के साथ हम कोशिश करते हैं जो अपने जीवन को चलाएं। भैया 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 भैया, अरे बाप रे, देखिए सबसे ज़्यादा तो योगदान इनका है कि भैया ने हमें, हमारे बातों को माना, और भाभी का सपना पूरा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो भैया को दिल से धन्यवाद। नहीं, ऊपर वाले का सब है। ये देखिए, ये गैस एजेंसी इन्हीं का था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें चलाना है, तो इन्होंने बस एक कदम आगे बढ़ाया और हमारी बातों को इन्होंने काटा नहीं। उसके लिए दिल से धन्यवाद इनको भी कि ये बधाई के पात्र हैं। और आज इतना बड़ा यहाँ है, इसके लिए हम लोग क्या बोले। हम तो अपने घर पे आए हैं। हमारे लिए छपरा, सिवान, गोपालगंज और पूरा बिहार हमारा घर है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के लोग हमारे अपने हैं और मैं उनका हूँ। तो हम एक ऐसे कलाकार के तौर पे है कि हम हर आदमी के, चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे किसी धर्म से हो, बिहार है, अब ये भोजपुरी जहाँ है वहाँ मेरी उपलब्धि हमेशा रहे। मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, और अपने इस माँ के लिए दिल से धन्यवाद फिर से कहूँगा कि भाभी एक एजेंसी नहीं बल्कि सिवान जिला में जितने एजेंसी हो सबका मालकिन बन जाइए, और उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान हम सब मिल के करें ताकि इनका सही बढ़ता रहे चीज़ें। कुछ गाने हो जाए, गाना गावे खातिर 20 लाख रुपया देवे के पड़ेला। आदमी बड़ा है, नहीं आइए पूजा करे देना, पूजा करे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का आगमन हुआ है। और बता दें कि यहाँ पे जो है आज बड़कागांव पंचायत जो मुखिया हैं प्रिया सिंह, उनके जो पति हैं विकास सिंह बिरप्पन, उनके द्वारा जो है यहाँ पे आज गैस एजेंसी खोली गई है और आज इसका ओपनिंग है, यानी उद्घाटन है। और इस उद्घाटन समारोह में जो है काफ़ी दूर दूर से लोग भी पहुँचे हैं, काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत भैया। नमस्कार, प्रणाम। और नितिन जी से हम लोगों का बहुत पुराना रिलेशन है, तो इस चैनल के जितने दर्शक हैं सभी लोगों को हमारे तरफ से प्रणाम है। और आज सोमवार है
और सोमवार को आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना। आप सभी दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत प्यार। ये एजेंसी थोड़ा सा इनको समय नहीं मिलता था चलाने के लिए, वो लखनऊ रहते थे, मेरे बहुत क्लोज हैं भाई जी, तो उनका था कि विकास जी इसको थोड़ा सा अच्छा से कैसे किया जा सकता है, तो इसको हम लोग प्लान किए और मैं इसको अपने बेटी के नाम से विसा इंडियन के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। और आज केवल एक पूजा हम लोग किए हुए हैं, आज एक छोटा सा उद्घाटन किए हैं। अब इसमें 10-12 दिन के बाद इसको भव्य तरह से माननीय सांसद दिल्ली के मनोज तिवारी जी के हाथों फिर से एक बार इसको उद्घाटन हम लोग कराएंगे और इसको अच्छे से रन करेंगे, अच्छे से चलाएंगे। कस्टमर को जो इंडियन के यहाँ के जो उपभोक्ता हैं उन लोगों को कोई परेशानी ना आए, उसके लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा। उनके घर तक सिलेंडर पहुँचाना, उनके चूल्हा को बार बार रिपेयर कराना, उसको देखभाल करना, टाइम टू टाइम हर चीज़ रेगुलाइज रहे, किसी को कोई परेशानी न आए यहाँ पे, उसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। और उनके घर तक कैसे सिलेंडर जाएगा वो भी व्यवस्था रखा गया है। हम लोग एक तो जनप्रतिनिधि हैं तो थोड़ा सा लोगों से लगाव अच्छा रहता है और कोई भी काम करते हैं तो मन से करते हैं, तो मुझे लगता है ये बिजनेस मन से होता है और मैं इसको सेवा भाव से शुरू किया हूँ। ये कितना अच्छा मैं कर सकता हूँ वो मुझे खुद को दिखाना है और मैं जितना अच्छा काम करूँगा, जितने अच्छे लोगों को सेवा दूँगा, उतना ही अच्छा मेरा बिजनेस चलेगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमसे जुड़ें। आज के डेट में पहले ट्रांसफ़र कराना बहुत सारा दिक्कत होता था, अब मोबाइल से 2 मिनट में कोई भी चाहे जहाँ से चाहे वहाँ से अपन गैस ले सकते हैं। कोई चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। आप बुकिंग करने जाएंगे, आपको दिखाएगा 3 गो 4 गो गैस एजेंसी दिखाएगा। जिस गैस एजेंसी से आपको लेना होगा उसी गैस एजेंसी में आप बुक कर दीजिए, आपको पेमेंट भेज दीजिए, उसी एजेंसी से आपको गैस चला जाएगा। जिस गैस एजेंसी पर आपको विश्वास हो, गैस बरोबर हो, सिस्टम अच्छा हो, उनका व्यवहार अच्छा हो, उनका टाइम टू टाइम डिलीवरी हो, उससे लेना चाहिए। मुझे 2 महीने का समय दिया जाएगा, 2 महीने में मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, ये मुझे विश्वास है अपने आप। जिस उपभोक्ता को अगर यहाँ पे कनेक्शन कराना होगा कैसे संपर्क करेगा यहाँ? आप ऑनलाइन आवेदन, मैं उसका पूरा डिटेल में वीडियो डालूंगा। जो एक ऐप है, उस ऐप पे आप जाके आप जिस एजेंसी से चाहेंगे उस एजेंसी से आप गैस ले सकते हैं। आप हमारा एक लैंडलाइन नंबर, एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे फ़ोन करेंगे, वो सारा व्यवस्था आपको बताया जाएगा कैसे चेंज होगा, कैसे हमारे यहाँ से गैस मिलेगा। आप कहीं और भी हैं, आप जब चाहें तब अपना चेंज कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। 14 किलोमीटर के अंदर में किसी भी एजेंसी में आप गैस ले सकते हैं और अब कागज़ पत्र का टेंशन नहीं है, मोबाइल से हो जाता है, मोबाइल से करवा लेंगे। अगर आप मुझे बता देंगे, अगर आपसे नहीं होता है तो हम खुद करवा लेंगे। आपको जैसे जैसे बताएंगे वैसे हो जाएगा। आपके घर पे जाके मेरा लड़का कर देगा। आपके घर पे चूल्हा है, बराबर चूल्हा का सर्विस होते रहेगा, उसके लिए व्यवस्था दिया जाएगा। जो चूल्हा कम से कम सर्विसिंग होते रहे, सर्विसिंग फ्री रहेगा, उसका जो पार्ट लगेगा उसका चार्ज लगेगा। गैस एजेंसी कहाँ खुला हुआ है, इसका पता क्या है? इसका पता है पचरुखी मेन रोड, मैंने पचरुखी बाज़ार से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पहले है। ये तरवारा रोड है, पचरुखी तरवारा रोड में है। पचरुखी से 1.5 किलोमीटर तरवारा रोड में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच समाज सेवी जीवन यादव जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आज आए हुए उद्घाटन समारोह में बड़े भाई हमारे विकास जी, उनका इंडियन का आज विसा इंडियन का उद्घाटन है, उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो दिन पे दिन आगे बढ़े, जितना मजबूत होंगे हम लोग उतना ही मजबूत होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज इस क्षेत्र में जो है इंडियन गैस का एजेंसी खुला हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? लोगों को मूलभूत समस्या है आज के डेट में, सबसे बड़ी समस्या है खाना बनाने के लिए बरसातें हो गया। जिनके घर गैस का कनेक्शन नहीं है वो लकड़ी पे खाना नहीं बना पाएंगे, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो गैस एजेंसी अगर इधर खुला है तो यहाँ के लोगों को, जो आसपास के नियर के लोग हैं, उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। समय से गैस मिल जाएगा, समय से उनके घर में भोजन बनेगा। अब धुआं से परेशानी था, और बरसात हो चाहे ठंडा हो, उसमें आप लकड़ी पे खाना नहीं बना पाएंगे पर आसानी से, क्योंकि बारिश में भीग जाएगा। ठंडा का मौसम आता है तो लकड़ी नमी हो जाने के चलते जल नहीं पाता है बढ़िया से। तो गैस एजेंसी अगर खुलता है ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों की जो समस्या है खाना बनाने का, परेशानी झेलने का, बरसात हो ठंडा हो, तो ये सामना नहीं करना पड़ेगा। विकास सिंह वीरप्पन के लिए क्या 2 शब्द कहेंगे? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे बड़े भाई हैं,
हम यही कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दिन पे दिन आगे बढ़े और वो जितना मजबूत होंगे उतना हम लोग मजबूत होते रहें। हमारे बीच बड़कागांव पंचायत की मुखिया प्रिया सिंह मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इन्हीं का एजेंसी है और आज इसका उद्घाटन किया गया है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके न्यूज़ चैनल को भी हमारा प्रणाम और आज जितने सब्सक्राइबर हैं आपके सभी को प्रणाम। और ये बहुत अच्छा है ही और अच्छा हो, क्योंकि इससे नाता मेरा बहुत पहले से है। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बोलूँगी कि सारे भाई बहन अपना अच्छा से रक्षाबंधन मनाएं, आजीवन मनाएं और खुश रहें। ये बताइए मुखिया जी कि आप बड़कागांव पंचायत की मुखिया हैं और आज पचरुखी में जो है आज गैस एजेंसी आपने खोला है, इसका उद्घाटन हो रहा है, ये सोच कहाँ से आई? आपको पता है कि हम जब चुनाव लड़े थे तो क्या क्या मुद्दा था। हम चुनाव में प्रॉपर गांव में घूमे हैं और बहुत ऐसा काम हुआ है। एक काम था, आप ही उसका भी इंटरव्यू लिए थे, जो कि महिलाओं के लिए मैं की थी, जो कि टॉयलेट क्लीनर था। मेरा था कि वो महिलाएं ही बनाएंगी, सेलिंग भी करेंगी। फिर मैं देखी कि बरसात के मौसम में बहुत लोगों के घर में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो भी जलावन है बिक जाता है, कुछ लोगों के पास है नहीं, तो फिर खाने बनाने खिलाने हर चीज़ का। तो फिर मैं सोची कि अगर मेरे पास गैस होगा, अगर एजेंसी हमारा हो जाता है, क्योंकि अभी हुआ नहीं था, तो सोची कि अगर हो जाता है, इसमें अगर प्रयास करते हैं तो कम से कम हम कुछ लोगों का, सबका तो नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ लोगों का तो दिक्कत जो भी है दूर कर सकती हूँ, इसीलिए। और फिर ऐसा हुआ भी कि मैं तो खोलना था मुझे अपने ही क्षेत्र में, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाया। स्पेस जगह नहीं मिला, स्पेस जगह भी नहीं मिला। और ये सब चीज़ लीगली होता है, ये कहीं भी आप जहाँ चाहिए वहाँ पास नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा दूर तो हो गया, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि इस एजेंसी से हमारे गांव में या यहाँ के मतलब आसपास में जितना अच्छा सुविधा हो, एकदम मतलब एक फ़ोन कॉल आए और सिलेंडर उसके द्वार पे आ जाए। मेरे यहाँ एजेंसी पे कोई नहीं आए, सबके घर तक पहुँचे और मतलब उसको फील हो ये चीज़ कि इनके आने से हमको सुविधा मिला है। तो ये चीज़ थोड़ा सा है मेरे में, थोड़ा सा है कि मैं किसी का जो भी दुख होता है देखती हूँ, बर्दाश्त नहीं होता है, तो सोचती हूँ कि छोटा मोटा काम करके जब यहाँ आ गई मैं तो कुछ तो करूँ। इसी कुछ करने के प्रयास में एक छोटा सा कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सपोर्ट लोग भी करेगा और हम भी लोग को समझेंगे और अच्छा करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये पचरुखी में एजेंसी खुला हुआ है, यानी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर आपका गांव पड़ जाएगा। अगर वहाँ के उपभोक्ता जो हैं, वहाँ के पंचायत के जो लोग हैं, वो अगर लाभ उठाना चाहें तो क्या उठा सकते हैं? हम उठाएंगे, हम वहाँ भी गाड़ी लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने गांव के लिए तो मतलब एकदम फिक्स है कि हम अपने गांव में जो भी कमी है पूरा करने के लिए ही रुके, नहीं तो हमारे पास कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि हम यहाँ रहना हमारा प्रॉब्लम है। हम यहाँ शौक़ से रह रहे हैं, तो कम से कम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो सब चीज़ बेटर होना चाहिए। अच्छा कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से आज आपके द्वारा एजेंसी खोली गई है, आज का उद्घाटन हो रहा है, कुछ लोग दर्शक जो हमारे हैं या जो आपके विरोधी हैं वो कमेंट जरूर करेंगे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप एक पंचायत की मुखिया हैं, कहीं पैसा लूट कर आपने इसमें तो नहीं लगा दिया ऐसा? कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, जिसको जैसे सोचना है सोच सकता है। और देखिए हम मुखिया नहीं थे, हम इस गांव में नहीं रहते थे उस टाइम, मतलब किसी भी काम के लिए सोचना पड़ता था जी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ अगर हमारे बारे में किसी को डाउट हो जहाँ ये काम कहाँ से हुआ, तो आप आके देख सकते हो हमारा क्या काम है, मुखिया में क्या हुआ है नहीं हुआ है। आप सबका डिटेल हमारे पंचायत भवन पे है, आप उठाइए और देख लीजिए। 15 अगस्त का भी हुआ है, उसमें भी हम सारा डिटेल दे दिए हैं। बाकी किसी को प्रॉब्लम है तो वो देख सकता है, आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ है।
तो हमको वो नहीं लग रहा है कि हमको सफाई देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने के बाद हर चीज़ मिला है। मेरे पास चुनाव से पहले ही लोग चुनाव लड़ के जो करते हैं ना, हम चुनाव से पहले किए हैं, वो आप उसका प्रूफ है। तो हमारे पास इतना ऐसा नहीं है कि हम चुनाव पंचायत का पैसा अपना कुछ, ये भी समाज के लिए ही है, ये हमारा अपना पर्सनली कुछ नहीं है, ये भी हम लोगों के लिए ही किए हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बाकी सोच को नहीं बदल सकते।